नमस्कार दोस्तों। एक वक्त था जब इंडियन मिडिल क्लास के लिए इंजीनियरिंग और आईटी जॉब सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि गरीबी से निकलने का एक यूनिवर्सल पासपोर्ट था। 2021 से 2022 का दौर याद कीजिए, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आईटी। एक स्विच मारो और 25 दिन में पैसा डबल। 8 लाख का पैकेज सीधा 24 लाख हो जाता था। हर तरफ मास हायरिंग थी, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज थी और एक आम हिंदुस्तानी यूथ का सिलिकॉन वैली जाने का सपना लगभग सच हो रहा था। लेकिन आज 2025 और 2026 के इस दौर में अचानक एक सन्नाटा छा गया है। भारत की आईटी इंडस्ट्री जो कभी अनस्टॉपेबल थी, आज वहां एक भयंकर तूफान आया हुआ है। पिछले एक साल में 80,000 से ज्यादा आईटी एम्प्लॉयज की जॉब्स जा चुकी है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जिन्हें हम अपने देश की शान मानते हैं, वहां से रोज ले ऑफ की खबरें आ रही हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ मास लेऑफ्स नहीं है। जैसे मैंने हेल्पिंग ऑल चैनल की एक यूट्यूब वीडियो में देखा, इस साल करीब 50,000 एम्प्लॉयज साइलेंट लेऑफ्स का शिकार हो रहे हैं। उन्हें जबरदस्ती एचआर के कमरे में बिठाकर रिजाइन करने पर मजबूर किया जा रहा है ताकि कंपनी का नाम खराब ना हो। लेकिन अचानक ये क्या हो गया? क्या सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जॉब्स छीन ली हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल कंस्पिरेसी और कॉर्पोरेट ग्रीड छुपी हुई है? आपको लगता होगा कि चैट जीपीटी या डेविन एआई ने आकर अचानक सब बदल दिया, पर दोस्तों, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और थोड़ी डार्क है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दुनिया भर में हमारे इंडियन टैलेंट को दबाने की कोशिश हो रही है और कैसे ये एक आम हिंदुस्तानी के लिए द ग्रेट जॉब क्राइसिस बन चुका है। पर इससे पहले कि हम इस जियोपॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट धोखे के गहरे राज को खोलें, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं जो अपने देश की हर रियल स्टोरी, हर अनटोल्ड सच को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च लाने की ताकत देता है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस मिस्ट्री से। दोस्तों, इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आपको YouTube पर जो आम वीडियोस मिलती है ना, उसमें ये डिटेल नहीं मिलेगी जो मैं अब बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने विकिपीडिया की एक डिटेल्ड हिस्ट्री रिपोर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया में पढ़ा। इंडियन आईटी का बीज 1967 में मुंबई में बोया गया था, जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की शुरुआत हुई थी। 1973 में मुंबई में CPEZ सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना, जिसने 1980s में देश के 80% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को संभाला। हम हिंदुस्तानियों ने अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस से दुनिया का आईटी बैकबोन बनाया। Y2K बग हो या 2008 का रिसेशन, दुनिया की बड़ी से बड़ी अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज को इंडियन कोडर्स नहीं बचाकर रखा। गार्टनर की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडियन आईटी सर्विसेज का ग्लोबल जलवा बन गया था। हमारा आईटी सेक्टर $245 बिलियन का इंडस्ट्री बन गया। लेकिन फिर आया 2022 के बाद का दौर। जैसे अकबर शेख और AM नेटवर्क की वीडियोस में रिवील किया गया, लॉकडाउन के टाइम US फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स जीरो कर दिए थे। ZIRP, जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने स्टार्टअप्स पर पैसा पानी की तरह बहाया। 2021 में स्टार्टअप्स की फंडिंग $39 बिलियन थी, पर जैसे ही US में इन्फ्लेशन बढ़ा और इंटरेस्ट रेट्स हाई हुए, ये फंडिंग गिरकर सिर्फ $10.5 बिलियन रह गई। वेस्टर्न कंपनीज ने अपना पैसा रोक लिया और इसका सबसे बड़ा थप्पड़ पड़ा इंडियन आईटी सेक्टर पर। अब यहां आता है सबसे बड़ा झूठ। कॉर्पोरेट अमेरिका ने अपनी गलती छुपाने के लिए एक नया शिकार ढूंढ लिया, AI और ऑटोमेशन। दोस्तों, सेल्सफोर्स बेन की एक ब्रिलियंट रिपोर्ट, कैन वी फाइनली एडमिट दीज टेक लेऑफ्स आरंट ड्यू टू AI, पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आर्टिकल में साफ लिखा है कि ये जो मास लेऑफ्स हो रहे हैं, इनमें से बहुत सारे AI वॉशिंग का हिस्सा है। मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उनका धंधा बढ़िया चल रहा है, लेकिन अपना मार्जिन और बढ़ाने के लिए वो एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं और मीडिया में बोल रहे हैं, ओह, हम तो AI की वजह से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस कॉर्पोरेट मैथ है जिसे AI के नाम पर जस्टिफाई किया जा रहा है, और इसका असर सीधा हमारे इंडियन यूथ पर हो रहा है। लोकमत टाइम्स की ऑनेस्ट टेक वीडियो के स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखिए। TCS ने 12,000 जॉब्स कट की। विप्रो, इन्फोसिस ने मास स्केल पर फ्रेशर्स की हायरिंग रोक दी। एक वक्त था जब इंडस्ट्री हर साल 6 लाख फ्रेशर्स हायर करती थी। आज वो गिरकर सिर्फ 1.5 लाख पर आ गई है।
और दूसरी तरफ एक और बड़ा संकट हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने खड़ा कर दिया है। इंडिया टुडे की एक आई ओपनिंग रिपोर्ट आई थी, इंडियाज बिग इंटर्नशिप क्राइसिस। इसमें बताया गया है कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आज इंटर्न्स को कोई सिखाना ही नहीं चाहता। पहले बच्चे इंटर्नशिप करते थे, रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखते थे। आजकल कंपनी सीधा ट्रेनीज हायर करती हैं, उन्हें कम पैसे देकर, और जिनके पास कनेक्शंस नहीं है उन्हें कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रहा। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन यानी 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से 83% जॉब्स ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो आज मार्केट डिमांड कर रहा है। तो क्या हम हार मान ले? क्या एक आम इंडियन यूथ अब सपने देखना बंद कर दे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यही तो तब्दीली है जिसे समझना सबसे जरूरी है। वेस्ट को लगता है कि वो वीजा रेस्ट्रिक्शंस और एआई टूल्स से इंडियन टैलेंट को दबा लेंगे। अंकुर वारिकू सर ने अपनी इंजीनियरिंग इन इंडिया 2025 वीडियो में एक बहुत अलार्मिंग डिटेल शेयर की है। यूएस ने H-1B वीजा रूल्स इतने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि 19 सितंबर 2025 के नए रूल्स के मुताबिक वीजा फी को बढ़ाकर $100,000 या लगभग 90 लाख रुपीस कर दिया गया है। ये क्या है? ये क्लियरली एक कोशिश है कि इंडियन ब्रेन पावर जो अभी तक अमेरिका चला जाता था उसे वहां आने से रोका जाए। यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह रास्ते बंद किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हिंदुस्तानी मिट्टी किस चीज से बनी है। हाँ, फॉर्मर HCL CEO विनीत नायर ने वार्न किया है कि AI की वजह से 70% बेसिक IT जॉब्स खत्म हो सकती हैं। लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, श्रेया कपूर और अंकुर वारिकू दोनों ने अपने एनालिसिस में एक बहुत पावरफुल बात बोली है। AI इंजीनियर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, AI बेकार इंजीनियर्स को रिप्लेस कर रहा है। अगर आपने सिर्फ 4 साल कॉलेज में टाइम पास किया है, आउटडेटेड सिलेबस रटा है और आप सोचते हो कि सर्विस कंपनी में बैठकर 3 लाख की जॉब लाइफ टाइम चलेगी, तो आपकी जॉब सच में खतरे में है। क्योंकि चैट GPT और को-पायलट एक आम लो स्किल्ड कोडर से 1000 गुना बेहतर कोड लिख सकते हैं। लेकिन AI उन इंडियंस को रिप्लेस नहीं कर सकता जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। एक अच्छा इंजीनियर जब AI टूल यूज करता है तो वो $20 पर मंथ के टूल के साथ एक ग्रेट इंजीनियर बन जाता है। हमें गुस्सा आना चाहिए उन इंस्टीट्यूशंस पर जो आज भी हमें 1990s का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। हमें आक्रोश होना चाहिए उन कॉर्पोरेट लीडर्स पर जो प्रॉफिट मार्जिन्स के लिए हमें निकालकर ब्लेम AI पर डाल रहे हैं। पर इस गुस्से को हमें अपने गर्व और अपनी ताकत में बदलना होगा। द इंडियन IT सेक्टर इज नॉट डाइंग, इट इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम लेबर इंटेंसिव टू AI इंटेंसिव। दुनिया का 65% ऑफशोर IT वर्क अभी भी इंडिया से होता है। तो दोस्तों, आम आदमी की भाषा में समझें तो बात साफ है, द एरा ऑफ मास रिक्रूटमेंट विदाउट स्किल्स इज डेड, लेकिन द एरा ऑफ द सुपर इंडियन इंजीनियर अभी शुरू हुआ है। हमारा देश उन लोगों का देश है जिन्होंने जीरो की खोज की। हम वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम रिसोर्सेज में मंगलयान को मार्स तक पहुंचा दिया। क्या एक AI टूल हमें रोक पाएगा? कभी नहीं। जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हमें सिर्फ एक कोडर नहीं रहना है, हमें एक क्रिएटर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा। आज अगर मार्केट में 60,000 नेट न्यू जॉब्स रह गई हैं जो पहले 3 लाख होती थीं, तो हमें अपनी जगह उन टॉप 60,000 में बनानी होगी। अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। जेनरेटिव AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, इनको अपना हथियार बनाइए, अपना दुश्मन नहीं। अपने अंदर का वो उत्साह जगाइए जो एक सच्चे हिंदुस्तानी की पहचान है। जब दुनिया ज़िर्फ हैंगओवर और इकोनॉमिक क्राइसिस में रो रही है, तब हम अपना नया रास्ता खुद बनाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये लेऑफ्स सच में AI की वजह से हैं या कॉर्पोरेट ग्रीड का एक नया नाटक? कमेंट्स में अपना आक्रोश, अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के तार झंझना दिए हैं तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही आंखें खोल देने वाली सच्चाइयां आपके सामने लाते रहेंगे।